नमस्कार दोस्तों। ज़रा ये साइड में जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ ये देखिए। इसमें आपको एक महिला पत्रकार रिपोर्टिंग करती हुई नज़र आ रही हैं और ये ज़मीन पर बैठी हुई हैं। सामने इनके कैमरा रखा हुआ है और लाइट्स हैं, लैपटॉप लगा हुआ है, एक कैमरामैन सामने बैठा हुआ है और चूंकि चेहरे पर इन्होंने मास्क लगाया हुआ है इसलिए शायद आप इन्हें पहचान ना पाएँ। ये बरखा दत्त हैं और मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहता हूँ शुरुआत में ही। पिछले एक साल में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग में नए आयाम स्थापित किए और ये अपनी टीम के साथ सड़कों पर निकलती हैं। इन्होंने पिछले साल मेरे ध्यान है कि अपनी अर्टिगा कार से पूरे इंडिया को कवर किया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और फिर बाद में इधर ये जब बंगाल में चुनाव बिहार में चुनाव हो रहे थे वहाँ तक पहुँची थी और लगभग पूरा इंडिया इन्होंने कोविड के दौर में कवर किया था और बहुत अच्छी कवरेज की थी। उसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वहाँ के जो हालात हैं उनको दिखाया था और बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग इन्होंने की थी। ये आजकल पहले एनडीटीवी में हुआ करती थी, एनडीटीवी में लंबे समय तक रही। वहाँ पर कारगिल की लड़ाई को कवर करने के लिए इनका बड़ा नाम था और इनके पिता भी सैन्य में अफसर थे, सेना में अफसर थे और आजकल कोविड से बीमार हैं इनके पिताजी। आशा है कि जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। और बरखा दत्ता जी ने इस बार भी वही अपना पैटर्न अपनाया है। ये मोजो स्टोरी के नाम से इनका एक वेबसाइट है और कुछ यूट्यूब पर चैनल भी है जहां ये वीडियोज शेयर करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स डालती हैं। इसके अलावा ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के लिए भी लिखती हैं, जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट में इनका रेगुलर कॉलम छपता है। अभी मेरे पास किसी ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा और उसमें ये बताया कि बरखा दत्ता की वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी है और उसका आप स्क्रीनशॉट साइड में देख सकते हैं। उसमें इन्होंने लिखा है कि भारत इस समय किस तरीके से ढह रहा है, किस तरीके से वहाँ पर तबाही मची हुई है, शमशानों पर लाशें जल रही हैं और जो भी हालात हैं यहाँ का सरकारी सिस्टम लापरवाह है और यहाँ पर व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही हैं और यहाँ की सरकार ने चुनावों पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैं इस आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ा है, ना ही मैं पढ़ पाऊँगा इस आर्टिकल को, लेकिन इसका लब्बो लुबाब यही है। और इनका जो लब्बो लुबाब है वो पिछले कुछ दिनों से मैं इनके ट्वीट्स देख रहा हूँ, जब ये ट्वीट करती हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को काफ़ी गरियाया, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि देश में इतनी बुरी तबाही हो रही है और आप चुनाव करा रहे हैं। और इसके अलावा केंद्रीय नेताओं को, पॉलिटिशियंस को भी इन्होंने काफ़ी गरियाया और ये कहा कि भाई आप लोग चुनाव में बिजी हैं और जनता मर रही है, क्या आप लोग कर रहे हैं। यही इनके आर्टिकल का लब्बो लुबाब है जो वाशिंगटन पोस्ट में छपा है, यही इनके ट्वीट्स बयान कर रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो बरखा दत्ता की गिनती भी उसी तरह के पत्रकारों में होती है जिसमें रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, ये लोग आते हैं जिन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता है, जो वामपंथी विचारधारा के पत्रकार हैं और जिन्हें नरेंद्र मोदी, बीजेपी ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन रवीश कुमार और राजदीप सरदेसाई को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन बरखा दत्ता की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की स्किल है और उनकी जो क्वालिटी है उसे मैं बहुत आदर्श मानता हूँ। और कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी यार इस तरह से फील्ड में निकलूँ और कुछ रिपोर्टिंग करूँ, जो कि आने वाले समय में मैं करने भी वाला हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सब मीडिया पर्सन्स को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई पेंडेमिक या ऐसी महामारी ऐसी फैलती है या कोई ट्रेजेडी होती है तो उस समय सरकारी सिस्टम्स की अग्नि परीक्षा केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में होती है। डोनाल्ड ट्रंप तो इसकी वजह से चुनाव भी हार गए कि वहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। कुछ लोगों ने सिर्फ ये भी कहा था कि आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए था, जैसे इंडिया में लगाया गया सक्सेसफुली, और वहाँ आज भी अमेरिका से कम केसेस हैं। इस चीज़ को अमेरिका के कुछ लोगों ने बड़ा सराहा था। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त नहीं कर सकते और उन्होंने उस तरह की सख्त लॉकडाउन नहीं लगाई थी जिस तरह की पिछले साल इंडिया में लगी थी। तो उस वजह से कहा जाता है कि कुछ लोगों ने
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की और वो हार गए और बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। तो ये बातें हैं, चलती हैं। हमारे देश की अमेरिका में लोगों ने तारीफ भी की है कि यहाँ का जो वैक्सीनेशन सिस्टम है, अभी जो वैक्सीनेशन जिस तरह से इतने बड़े लेवल पर कराया जा रहा है, उसकी प्लानिंग की गई है, वो बहुत अच्छी है। इंडिया ने 2-2 वैक्सीन यहाँ पर ईजाद की हैं, इंडिया में 2-2 वैक्सीन बनी हैं, दूसरे देशों को भी सप्लाई हुई हैं, इसकी तारीफ भी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि हम पत्रकारों की, मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश की इमेज, हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी तस्वीर आप किस तरह की बाहर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है और इस पर भी फोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम लोग विदेशी मीडिया को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो हमारे लिए हमेशा ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं कि टाइम मैगजीन ने किसे कवर पर दिया, चाहे वो शाहीन बाग में धरना देने वाली दादी ही क्यों ना हो, सबसे पावरफुल वुमेन में उन्हें गिन लिया गया। तो हम इन चीज़ों को बड़ी वैल्यू देते हैं, जबकि हमारे लिए अपना सिस्टम और अपनी व्यवस्थाएं, हमारा जो इंडियन मीडिया है, वो सब उन सिम को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये कहते रहते हैं कि यार हम लोग बायस्ड हैं। मेरा मानना है कि बायस्ड तो ये लोग भी हैं, ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ जाते हैं और जब आप अमेरिका में आर्टिकल लिखते हैं किसी मैगजीन में या अखबार में तो वहाँ कुछ और छवि प्रस्तुत कर देते हैं अपने देश की। तो बरखा दत्ता से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की वो करेंगी। बहरहाल उनका अपना तरीका है करने का, हो सकता है कि अगर वो इस तरह के आर्टिकल ना लिखें तो शायद उनका वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपना ही बंद हो जाए, कॉलम ही बंद हो जाए, उनकी मजबूरी हो, क्योंकि इस समय वो किसी बड़े चैनल से जुड़ी हुई नहीं है। मोजो स्टोरी अपनी जो उनकी यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है, शायद उसी को ही वो आगे बढ़ाने का इरादा रखती हैं। कुछ 15-20 लोगों की टीम भी है उनके पास। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को, मीडिया वालों को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और वास्तव में बरखा दत्ता की इस हरकत से मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ और इन लोगों को, कम से कम मैं बरखा दत्ता को उस कैटेगरी में नहीं रखता था जिसमें रवीश कुमार है। रवीश कुमार का अगर आप 9 बजे का शो देखेंगे तो आप सिर पीट लेंगे और हो सकता है कि आप दिमागी रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित भी हो जाएं, किसी बीमारी से ग्रसित भी हो जाएं, क्योंकि वो इस तरह की नकारात्मक खबरें दिखाते हैं और इतनी निगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में तो बस ये देश तो रहने लायक ही नहीं है, इस देश को छोड़कर तो हमें भाग जाना चाहिए, यहाँ पर तो कमियां ही कमियां हैं और यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। तो बरखा दत्ता ने जो किया ये मुझे ठीक नहीं लगा। वो उनका वो पहलू बहुत अच्छा लगता है कि जब वो ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, पीड़ित लोगों से बात करती हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है विदेशों में बड़े मंच पर अपने देश की बात रखने का, अपने देश की तस्वीर रखने का, तो आप उसकी एक बहुत घिनौनी और भयावह तस्वीर सामने रखते हैं। इस दोगली पत्रकारिता से बचना चाहिए, यही मेरी सलाह बरखा दत्ता जी को हो। वैसे वो मेरे से बहुत सीनियर हैं और मैं उन्हें सलाह देने की हैसियत में खुद को मानता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि उनकी इस हरकत ने मेरा दिल तोड़ा है तो इसलिए मेरा मन था कि मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। देखते हैं इसका असर हमारे पत्रकारों पे होता है या नहीं। बहरहाल मैं तो इस तरह की नकारात्मक पत्रकारिता के पक्ष में ना कभी रहा हूँ, ना आगे रहूँगा। ठीक है, कमियां खामियां उजागर करना पत्रकारों का एक दायित्व है, लेकिन अपने देश की इतनी खराब छवि दूसरे मुल्कों के सामने रखना भी मेरा मानना है कि अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। बहरहाल आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।